हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे वीडियोस पे बच्चे कुछ कमेंट कर रहे थे कि हमारा जो कैट वाला जो केस था अभिनेतन वाला, उसका जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट के बाद में क्या कोई केस फिर से फाइल हुआ है हाई कोर्ट में या फिर किसी भी कोर्ट में। तो उसमें मैंने एक वीडियो बनाया था और आप लोग को आई थिंक ये इन्फॉर्म्ड होगा कि एक और केस है जो कि फ़ाइल हो चुका है CGL 2024 पे, ये कैट वाला जजमेंट आने के बाद। ठीक है, तो ये जो केस था इसका क्या अपडेट चल रहा है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं अलग अलग वीडियोस के कमेंट्स में। मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ अभी के लिए। तो एक्चुअली इसमें ये जानना ज़रूरी है कि जो कैट वाला जजमेंट था वो उसमें बेसिकली दो क्वेश्चंस थे। ठीक है, एक था कि जो क्वेश्चंस हैं उनमें क्या इश्यूज़ थे, उनमें जो इश्यूज़ थे उस पर चैलेंज किया गया था कैट वाले उसमें। और दूसरा था कि इनका जो कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम है SSC का CGL के लिए स्पेशली, तो उस पे इन दोनों चीज़ों पे मतलब केस था ये अभिनेतन वाला जो हमारा इसमें था कैट में। तो कैट ने इसमें अपना जजमेंट दे दिया था, फाइनल जजमेंट दे दिया था। और कैट ने कहा था कि हम इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे बिकॉज जुडिशियल रिव्यू जो है वो इतना ज़्यादा मतलब नहीं है कि SSC एक कमीशन है, उसके एग्ज़ाम्स लेने के तरीक़ों पे हम इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर सकें। और ये जो क्वेश्चंस हैं इन पे भी तो कैट ने पूरा बोला था कि कोर्ट मतलब इसमें नहीं कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी। और बोला था कि जो क्वेश्चन वाला मामला है उसके लिए SSC को एक निर्देश दिया था एक तरह से कि आप आगे से मतलब ऐसा करिए कि इस तरह से इतनी ज़्यादा गलतियां ना हो क्वेश्चंस में, इसे इम्प्रूव करिए। और कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम के लिए बोला था पिटिशनर्स से कि अगर आपको एग्ज़ाम के तरीके में कोई प्रॉब्लम थी तो नोटिफिकेशन आने के टाइम पे आपको केस करना चाहिए था, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग हो रही है अब नहीं। तो ये चीज़ ख़त्म हो गई थी। इसके बाद में ये पिटिशनर्स ही और कुछ और भी लोग मिलके सेम जो ये कैट वाला जो जजमेंट आया, इस जजमेंट के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में गए हैं। और ये बता दूं आपको कि दिल्ली हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल हुई थी। तो जैसा कि 26 मार्च को आई थिंक आया था जजमेंट ये कैट वाला, तो 26 मार्च को ये कैट वाला जजमेंट आया था और उसके बाद में उसके आई थिंक कुछ ही दिन के बाद ये पिटीशन फाइल हुई दिल्ली हाई कोर्ट में। तो इसका अपडेट अभी के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि आई थिंक अभी इसका डेट ही नहीं लगा है जो नया वाला केस फाइल हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो इसमें जैसे ही कोई अपडेट आता है, जैसे इसकी फाइलिंग हो जाती है, डेट इसमें लग जाती है, तो मैं तुरंत ही वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा। बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स परेशान थे ऑलरेडी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया 2024 में, उनका क्वेश्चन था और बाकी लोगों का भी कि मतलब क्या अपडेट है इसमें। तो वैसे तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ऑलरेडी कैट ने क्लैरिफाई कर दिया है। बट फिर भी अगर कोई कुछ केसेस होते हैं तो भी फाइनली यही होगा कि SSC को कुछ गाइडलाइंस मिलेंगी, निर्देश करेंगे। वैसे भी SSC इस बार के एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं AI वगैरह का। तो ये AI वाले पे मैं कल वीडियो बनाने वाला हूँ, इसमें बताऊँगा। इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ उतनी अच्छी भी नहीं हैं, तो इस पर भी हम कल बात करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था कि अभी कुछ ऐसा मतलब अपडेट नहीं है इस केस का जो नया वाला दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ है। तो उसमें जैसे कुछ आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।